Sri Aurobindo's Savitri, Book 9, Canto 2. The Journey in Eternal Night and the Voice of Darkness. अनंत रात्रि में यात्रा और अंधकार की आवाज। आज हम पेज 584 एंड 585 पर 137.16 to 137.23 वर्सेस को देखेंगे। सावित्री आध्यात्मिक यात्रा से गुजर रही है। यह यात्रा है भयानक अंधकार में, असीम शून्यता में। सावित्री अंधकार की गोद में एकाकी संघर्ष कर रही है। सावित्री की यह यात्रा सिर्फ अंधेरे में चलना नहीं है, यह उस जगह में उतरना है जहां कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, जहां ना कोई रास्ता है, न दिशा, न मंजिल और न ही कोई साथ। यह वैसा है जैसे एक सुनहरी दीपक धीरे धीरे धुंध में खो जाए, सब कुछ अदृश्य हो जाता है। सावित्री अब सत्यवान को महसूस भी नहीं कर पाती, न उनकी उपस्थिति, न उनकी रोशनी। यह आध्यात्मिक अंधकार किसी बाह्य रात्रि की तरह नहीं है, यह एक ऐसा भीतर का अंधेरा है जो आत्मा को घेर लेता है, जहां कोई हलचल नहीं, कोई पहचान नहीं और अकेलापन इतना गहरा कि वह खुद से भी कट जाती है। जैसे समय थम गया हो और हर पल पीड़ा की थकान से भरा हो। इस भयानक शून्य में वह पूरी तरह अकेली है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। वह आगे बढ़ती रहती है, धीरे धीरे, बिना किसी प्रकाश के। ऐसा लगता है कि जैसे वो जीवन की लाश पर चल रही हो, फिर भी उसका साहस बना रहता है। यह हिस्सा दिखाता है कि सावित्री की आत्मा कितनी शक्तिशाली है। अंधकार उसे तोड़ नहीं पाता, बल्कि धीरे धीरे अंधकार ही टूटने लगता है। उसकी निरंतर कोशिश सावित्री की आत्मा को दबाने की अंततः थकावट में बदल जाती है। तो चलिए हम देखते हैं एक के बाद एक वर्सेस को। आरंभ करते हैं वर्स 137.16। As disappears a golden lamp in gloom, borne into distance from the eye's desire, into the shadows vanished सावित्री। एक स्वर्णदीप की तरह जो धीरे धीरे अंधकार में समा जाता है और आंखों की चाहत से दूर चला जाता है, वैसे ही सावित्री भी छाया में विलीन हो जाती है। यह केवल दृश्य से ओझल होना नहीं है, बल्कि एक गहरे अंतर यात्रा में प्रवेश है, जहां आत्मा को स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करना होता है।
Verse 137.17. There was no course, no path, no end or goal. Visionless she moved amid insensible gulfs, or drove through some great black unknowing waste, or whirled in a dumb eddy of meeting winds, assembled by the titan hands of chance. अब सावित्री ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां कोई रास्ता नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। वह दृष्टिविहीन है, अचेत गहराइयों में चलती जा रही है, या किसी अज्ञात अंधकारमय शून्य में भटक रही है, या फिर वह उन मुख बवंडरों में घुमाई जा रही है जो अंधे अवसर की विशाल टाइटन जैसी शक्तियां द्वारा बनाए गए हैं। ये केवल भौतिक अंधकार नहीं, बल्कि आत्मिक अज्ञान का गर्त है। Next, there was none with her in the dreadful vast. She saw no more the vague, tremendous God. Her eyes had lost their luminous सत्यवान। सावित्री अब उस भयानक असीम शून्य में बिल्कुल अकेली है। मृत्यु का वह विशाल रूप भी अब लुप्त हो गया है, और उसका सत्यवान, उसकी आत्मा का प्रकाश उसकी दृष्टि से ओझल हो गया है। नेक्स्ट, yet not for these her spirit failed, but held more deeply than the bounded senses can, which grasp externally and find to lose its object love. पूर्ण वियोग में भी सावित्री की आत्मा अडिग रहती है। वह सत्यवान को अपनी आत्मा की गहराई से थामे हुए है, एक ऐसा प्रेम जो कभी टूटता नहीं। Verse 137.19 continue. So when no earth they lived, she had felt him straying through the glades a scene in her. Its clefts, her being's vistas opening their secrets to his search and joy. Because to jealous sweetness in her heart, whatever happy space his cherished feet prefer, must be at once her soul embracing his body, passioning dumbly to his tread. सावित्री ने पूरे जंगल को अपने भीतरी अस्तित्व के रूप में महसूस किया। सत्यवान जिन स्थानों पर घूमता था, वे बाहरी नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा का हिस्सा थे। जब वह घूमता था तो जंगल उसके अपने शरीर की तरह प्रकट होता था, और उसके आनंद के लिए अपना रहस्य प्रस्तुत करता था। Next, but now a silent gulf between them came, and to abysmal loneliness she fell, even from herself, cast out from love removed. अब वह न केवल सत्यवान से, बल्कि स्वयं से भी कट जाती है।
प्रेम तक पहुंच नहीं रही। यह आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा है, जहां कोई सहारा नहीं। Long hours. Since long it seems, when sluggish time is measured by the throbs of the soul's pain. In an unreal darkness, empty and rare, she travelled, treading on the fogs of life, lost in a blindness of extinguished souls. जब आत्मा पीड़ा में होती है, तब समय ठहर जाता है। सावित्री जीवन की मृत देह पर चल रही है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां आत्माएं बूझ चुकी है, कोई ज्योति नहीं। Solitary in the anguish of the void, she lived in spite of death. She conquered still. In vain her puissant being was oppressed. Her heavy, long monotony of pain, tardily of its fears, self-torture, tired. उस पीड़ा के बावजूद उसकी आत्मा पराजित नहीं होती। वह ज्यों-ज्यों सहती जाती है, पीड़ा स्वयं थकने लगती है। यह दिव्य शक्ति की विजय है। First, a faint, inextinguishable gleam, faint, extinguishable gleam, pale but immortal, flickered in the blue, as if a memory came to spirits dead, a memory that wished to live again, dissolved from mind in nature's metal slip. अंततः उस अंधकार में एक मंद लेकिन अमर प्रकाश टिमटिमाता है, जैसे कोई दिव्य स्मृति फिर से जीवन में लौटना चाहती है। यह आशा की प्रथम झलक है। इन पदों में हम आत्मा की अजय शक्ति को देखते हैं। सावित्री सब कुछ खोने के बाद भी चलती रहती है। अंधकार, पीड़ा और मृत्यु की मौनता के पार एक मंद ज्योति जागती है। यही है आने वाले प्रकाश की प्रथम किरण। अस्तु, धन्यवाद।